लेकिन आज आम कट रहा है लंच में हमारे। सीजन का पहला आम है ये। 1 किलो में 4 आ गए थे। तो देखते मीठे है कि नहीं है। बनाना शेक बनाएंगे वरना। हाँ तो बनाना पहले इसको देख। 2 तो ये खा लेते हैं हम। मीठे ही लग रहा है खुशबू से तो। खुशबू तो अच्छी है। खुशबू तो लाजवाब। यहाँ देखो, पहली बार देख रहा हूँ रेड और येलो बेल पेपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाट्सएप डेली व्लॉग्स और स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। अभी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9:30 बजे से और बाहर आ गया है नारियल पानी वाला। नारियल ले लिया और मम्मी यहाँ पे पोहे की तैयारी कर रही है नाश्ते की। अब मैं बाहर दिखा देता हूँ आपको। अभी मम्मी फल कोई नारियल पानी वाला आ रखा है तो उससे और भी सामान ले रही थोड़ा सा। देखते हैं क्या क्या ले रही है। और शायद आम लेंगे पहली बार सीजन के पहले आम। कितना हो रहा है? तो ले लिया है गाइस मम्मी ने आम और नारियल पानी। आम भी पहली बार ही लिया है तो इसलिए कम ही 1 ही किलो लिया। बस देखते हैं कैसे होते हैं। इस सीजन के पहले आम ही है। तो ये वाले जो है ये बहुत बाहर फैल रहे हैं और अंदर से बिल्कुल सूख गए हैं। तो ये भी ऐसा ही था, इसको मैंने सारा उखाड़ दिया, ये सारे निकाल दिए और सूखा हुआ पार्ट मैंने यहाँ कूड़े में फेंक दिया। और अभी हम फिर से इसको प्लांट कर देंगे यहाँ पे, रीप्लांटिंग। इसमें सबसे बढ़िया बात ये रहती है ना कि ये बहुत फटाफट ग्रो करते हैं, तो इस चक्कर में कोई डर नहीं है। अब इसका जो आगे का पार्ट है इसको हम काट के यहाँ से काट देंगे और इसको वहीं डाल देंगे। इतनी लंबी डंडी हो रही है ना तो सब काट देंगे। और बाहर बच्चों की भी छुट्टी हो गई है तो ये जाने लग गए स्कूल के बच्चे। पेपर हो रहे थे ना इनके। चलो करते हैं हम अपना काम। ऐसा हो गया ये। इसको मैंने छोटे छोटे ऊपर के टिप इसमें डुबो दी और अभी नया बन जाएंगे। और ये सारा हमारा हो गया कूड़ा। अभी ये सब हम डाल देंगे अपने डस्टबिन में। देखा तुमने? हाँ। देखो आपको और ये मनीष पेपर हो गए इनके। कैसे पेपर? छुट्टी पड़ गई आपकी? स्कूल है अभी? छुट्टी पड़ गई। बढ़िया। आज तुम्हारा वो आया साइकिल वाला ब्लॉग आ चुका। हाँ देखना। ओके गाइस, कूड़ा डाल दिया है। तो यहाँ मम्मी कर रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में है पोहा। पोहे में क्या क्या जाता है? ये शिमला मिर्च चॉप करके, प्याज चॉप करके और वो मूंगफली काजू बादाम। काजू बादाम ज्यादा शाही हो जाएगा। अरे नारियल कड़ी पत्ता भी अच्छा होता है। अच्छा सही है। मैं जरा पौधे ठीक करो जरा सा, नहाऊंगा बाद में मैं। कूड़ा भी फेंक दिया है तो अब मैं करता हूँ अपने पौधे ठीक। तो गाइस पौधे लग गए हैं। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं इस स्प्रे बॉटल से। इसका मुंह कम कर दो। आ गया नाश्ता भी लग गया। मम्मी आवाज मार रही है वहां से। आ गया। फटाफट पानी डालते हैं और चलते हैं अंदर। गर्मी इतनी हो रही है ना, ये 2 दिन में सूख जाते हैं गमले हमारे। ये तो गीले ही है खैर, क्योंकि इनमें मम्मी ने पानी डाल रखा था पहले से। मिट्टी पूरी गीली हो रखी थी। मैं आ गया हूँ नाश्ता करने के लिए। मम्मी बैठ गई पहली नाश्ता के लिए और चिल्लाया जा रही है वहां से, जल्दी आ जल्दी। ठंडी हो गई। अबे थक गया, पसीना पसीना हो गया पूरी। और ये है नाश्ते में हमारा पोहा। खिचड़ी का ही बड़ा भाई है ये। हाँ आपने ना वहाँ इतना पानी डाल दिया ना उनमें पौधों में। आप मत डाला करो, मैं अपने हिसाब से डालता हूँ। सूखने दो, मरते नहीं है वो सूख के। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो गया हमारे लंच का। और लंच में मैंने आपको बताया था, नहीं बताया अभी क्या बन रहा है, लेकिन आज आम कट रहा है लंच में हमारे। सीजन का पहला आम है ये। 3 आम 4 आम लिए थे हमने देखने के लिए। 1 किलो में 4 आ गए थे। तो देखते मीठे है कि नहीं है। बनाना शेक बनाएंगे वरना। हाँ तो बनाना पहले इसको देख। 2 तो ये खा लेते हैं हम और अभी नारियल भी नहीं खोला। और खाने में क्या बना रखा आज आपने? ये काले चने भी लाए थे ना मैंने, तो उसको मैंने पीस के खाना बना दिया। फांडू। काला दाल बनाऊंगी, काले चने की दाल। आज फांडू बना रखा है मम्मी ने। एक ही काट तो दोनों ही। क्या हो गया? खट्टा होगा तो क्या करना है? फेंकने? तब उसको बनाएंगे ना जो। मीठे ही लग रहा है खुशबू से तो। खुशबू तो अच्छी है। खुशबू तो लाजवाब।
क्या था जूस वाला एप्पल, बताया नहीं उसने। गुठली बल जरा सी होगी वही इसकी। तो बताया नहीं उसने कौन सा, मैं कितना पूछा मैंने कौन सा। उसे पता ही नहीं था ठेले वाले को। गुजरात का है? गुजरात का। मिठा आम है गुजरात में, नाम तो होगा आम का, कह रहा है बस इतना ही पता है मुझे। गुजरात का मिठा आम है, गुजरात का। चलो पहले एक पीस चखते हैं। कह रहा था पहले बाहर आ दो कितना। कह रहा था कि गुठली भी इसमें छोटी सी होगी, अभी पतली सी गुठली है शायद इसकी वजह से, है ना? गुठली पतली है ना? बस पतली लग रही गुठली, हाँ पतली लग रही है इसकी गुठली। मैं चख तो दे। ठीक है, ठीक है। बढ़िया है, मीठा ही है। बढ़िया है। बढ़िया आम है। नाम पता नहीं क्या है, मैं तो डर रही थी। हमने इसलिए कम लिया 1 किलो बस। तो अब तो खेलने नहीं है, सीजन अब ही तो सीजन आ गया, अब तो खाएंगे। आप तो डर के लिए ना, कहीं खट्टे खुट्टे ना हो, खराब ना हो। है भी 120 रुपए किलो। हाँ चलो फिर आप लगाते हैं अपना खाना और मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर बाद। तो गाइस, तो अभी बज गए हैं 5:30 और हम जा रहे हैं ऋषिकेश कुछ काम से, मम्मी और मैं। और यार फिर वहाँ से जाएंगे हम सब्जी मंडी और फिर जाएंगे अंकल और के घर आज फिर से। ये रही मम्मी तैयार हो गई। तो गाइस इधर जा रहे हैं, सब जगह रहेंगे, तो काम भी है। हाँ तो मिलेंगे थोड़ी देर। थोड़ी देर, इसलिए मैंने टोपी पहनी क्योंकि हम जा रहे हैं बाइक से। सब्जी मंडी आ गए हैं गाइस साहब, बहुत पतली पतली सड़कें हैं। ये ऋषिकेश की सब्जी मंडी है, यहाँ ज्यादा फ्रेश सब्जियां मिलती हैं इसलिए यहाँ से ले रहे हैं। ना श्यामपुर में थोड़ा सा पुराना माल मिलता है। रास्ता बहुत बारीक है लेकिन यहाँ पे गाड़ी जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ देखो पहली बार देख रहा हूँ येलो वाला वेल पेपर। लेना हो? क्या करना है? रेड और येलो बेल पेपर। हेलो गाइस, तो अभी हम घर आ गए हैं और सब्जियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, बैग मतलब भारी हो गए थे, तो हम घर ही आ गए। फिर अंकल आंटी के घर हम बाद में जाएंगे, पहले हम चाय भी पी लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए क्योंकि मम्मी बैठ गई है पूजा करने के लिए। मम्मी कह रही है फटाफट से दूध लिया और फिर चाय पी के हम चलते हैं अंकल आंटी के घर। तो बस जाते हैं और आते हैं फटाफट। हेलो गाइस, तो हमारा चाय वाय हो गया है, दूध भी लेके मैं आ गया था और अभी हम जा रहे हैं अपने अंकल आंटी के घर फिर से। थोड़ी देर बैठ के आते हैं उनके यहाँ। बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, शायद बारिश वारिश का लग रहा है मुझे कुछ आसार, क्योंकि न्यूज़ में भी आया था कि 1 दिन बारिश के आसार लग रहे हैं उत्तराखंड में। तो शायद बारिश हो जाए तो मौसम जरा राहत मिले मौसम की। मम्मी वहाँ लगा रही है ताला और अब चलते हैं हम बाहर। बादल आ तो गए, देखो चांद में, ये देखो गाइस बादल आ गए चांद में, अभी तक तो पूरा दिख रहा था। 2 hours later. तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं घर, मम्मी और मैं, और बारिश भी आ गई है अब हल्की हल्की। मैंने कहा था ना आपको मोटी बूंदे आ रही है, हवा भी चल रही है तो बंद हो जाएगी जल्दी। तो चल रहे हैं हम बस, अब यहाँ पे अंधेरा है ना इसलिए फ्लैश जला लिया मैंने जरा। चलो फिर फटाफट भाग के आते हैं हम घर, हम मिलते हैं आपसे अब घर पे पहुँच के। मिलेंगे हाँ घर पे ही मिलेंगे। सारा मार्केट भी बंद हो गया है, बस एक दुकान खुली हुई है, डेंटल लैब। बारिश की वजह से सब जल्दी चले गए ना, वैसे भी लेट हो गया मैं बहुत। देखो बारिश की बूंदे। तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और बारिश भी बंद हो गई, रास्ते में ही बंद हो गई थी बारिश तो खैर। मोटी मोटी बारिश आई थी तो हवा में उड़ गई। हाँ हाँ वही बारिश सुनती क्या, बहुत गर्मी होगी इससे तो मस्त। हाँ, इससे ऐसी बारिश से उमस आती है क्योंकि जब तक वो गिर रही तब तक वो सूख जा रही दूसरी वाली। और अब बन रहे हैं हमारी डिनर के लिए रोटियां। सुबह का फांडू बच रहा सुबह का, तो उसी में खा लेंगे रोटियां। सब्जी बनाने का टाइम नहीं है, 10 बजने वाले हैं। वहाँ बातें करते करते टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो लग गया हमारा डिनर, और डिनर में आपको बताइए कि मैंने खाना था सुबह का, और रोटी और आम भिगा के अब रखे, उस टाइम से रखेंगे और अब रखे ठंडे पानी में फ्रिज के, ये चटनी और साथ में ही चटनी गार्लिक वाली।
तो अब हम करते हैं अपना डिनर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी फिर जाएंगे हम बाहर टहलने के लिए क्योंकि बाहर अच्छा हो गया मौसम, लेकिन अभी मम्मी खाना बनाते बनाते गर्म हो गए तो इसलिए हम एसी में बैठ गए फिर से खाना खाने के लिए। इसलिए हम बैठक में नहीं बैठ रहे आजकल, इसी कमरे में खा रहे हैं खाना, दोपहर का भी और रात का भी। तो चलो अभी करते हैं हम अपना डिनर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो खाना पीना हो गया है, मैं बाहर से टहल के भी आ गया और अभी बाहर आ गया भयंकर तूफान। तो मैं बाहर घूम रहा था तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी तो इतना तेज तूफान आ रहा है, बारिश और तूफान दोनों। खिड़कियां बंद करके आया मैं अभी क्योंकि बहुत तेज आंधी चल रही है, बारिश भी हुई है तो अब शायद धूल बैठ जाएगी। तो चलो फिर आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मम्मी तो सो गई है, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ ठीक 7:45 बजे हमेशा की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।